बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, नाजरीन और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक रहे होंगे। मैं अब आपका अपना सर फैसल CEO नीम्स लिया। अच्छा, आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, कुछ एक चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट हैं फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के ऑल ओवर द पंजाब जो है। अभी रिसेंटली का रिजल्ट अनाउंस हुआ है 26 फर्स्ट टाइम फार्मेसी टेक्नीशियन का। तो वो जो ओवरऑल रिजल्ट बन रहा है वो 8% बन रहा है ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में इन तमाम स्टूडेंट्स का। तो ये एक बड़ी ही एक मिजरेबल सिचुएशन है, बड़ी मायूस कुन ये खबर थी। अब ज़ाहिर बात है एक रिजल्ट आ गया है, अब उसको हमने एनालाइज किया है कि इसकी क्या वजह है कि ये जो रिजल्ट है इतना कम क्यों है। क्योंकि बहुत सी बातें चल रही हैं, चमगुइयाँ चल रही हैं, कोई कह रहे हैं जी पेपर ये हो गया था, कुछ कह रहे हैं क्या हो गया था, सो ऑन, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन जो एक ट्रू जो इसमें मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो, जो मेरी असेसमेंट है, जो मैंने देखा है, इसमें जो रिजल्ट आया है ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है ना वो स्टूडेंट्स का अपना कसूर है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं एक इदारा चला रहा हूँ, मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं, ये चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। स्टूडेंट जो है इस कोर्स को या इस डिप्लोमे को सीरियस लेता ही नहीं है डे फर्स्ट से। वो जब भी आते हैं, अगर हम उनको स्टडी की बात करें, बेटा आप क्लासेस लें, आप असाइनमेंट लें, प्रॉपर चीज़ें लें, तो वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते। उनका जस्ट एक ही मकसद होता है कि बस हमारा एडमिशन हो जाए और पेपर वाले दिन हमारा नाम आ जाए और सेंटर में हम जाके बैठ के कोई इल्हाम होगा ऊपर से या कुछ ऊपर से ऐसी चीज़ें नाज़िल हो जाएंगी हमारे ऊपर कि हम ऐसे दम करेंगे तो वो निशान हमारा ठीक हो जाए। तो जिन स्टूडेंट ने प्रॉपर क्लासेस ली, प्रॉपर वो पढ़ते रहे, चीज़ें करते रही, इसको सीरियस लिया, पार्ट टाइम नहीं लिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिशन तो लेते हैं, फौरन से पहले वो डिफरेंट मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं या हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि अपने कोर्स को पहले प्रायोरिटी दें, इस डिग्री को प्रायोरिटी दें। क्योंकि जब आपके पास डिग्री होती है फिर ही आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आप 10 साल का भी एक्सपीरियंस है तो वो आपके किसी काम का नहीं है। डेयर स्टूडेंट, इस चीज़ को आप समझें जो मैं आपसे बात कर। तो अब उसमें भी यही था कि स्टूडेंट्स कोई 1 महीने पहले आ गया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले आ गया, या कोई क्लास लेता भी रहा है तो ऑन एंड ऑफ, कभी आए कभी नहीं गए। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है, जिस दिन आप बच्चों को टेस्ट दें बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, टेस्ट नहीं देते या असाइनमेंट आगे पीछे होती है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स इस डिग्री को बिल्कुल ही पार्ट टाइम के तौर पर लेते हैं, उसको सीरियस लेते नहीं है। तो जब नहीं लेते तो फिर बच्चों ये रिजल्ट आना है, ये चीज़ आनी, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो ये है वो है, उसमें वहाँ से हो गया। अब फिर मुझे और अफसोस ये होता है कि उस स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने कितने ही दिलजोई से या कितनी मेहनत से ये डिग्री करने की कोशिश की है या इसको टाइम दिया है या कितनी मेरी क्लासेस ली हैं, उसके बावजूद वो स्टूडेंट अगर ब्लेम करे किसी और को, तो ये इस पर आप क्या किया जा सकता है, इस पर तो आप अफसोस ही किया जा सकता है सिंपली। तो उसमें आप ये है कि आप अपनी इस डिग्री को फोकस करें। स्टूडेंट का माइंड ये होता है कि इदारा ही उन्हें पास करके देगा। अब कुछ इदारों ने ये चीज़ें की होती हैं, अब वो सामने आप चीज़ें आ गई हैं कि देखें ये सब स्टूडेंट ने, जैसे दूसरे कोर्सेज होते हैं, FSC होती है, कोई डिग्री होती है, उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, क्लास वर्क होता है, टीचर होता है, एग्जाम होते हैं, टेस्ट होता है। उसके बाद भी ये 2 साल का मतलब ये है कि इस कोर्स ऐसा ही है कि 2 साल का रिजल्ट दिया गया है। अब इसमें जो पास रेशियो होती है, जाहिर बात है इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी BS की होती है उन्होंने, या मास्टर की होती है या कुछ और डिग्री की होती है, तो वो थोड़ा सा इसमें कन्वीनियंट होते हैं। लेकिन जो प्योरली मैट्रिक पास होते हैं, जिनके नंबर का मार्क्स कम होते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, जब वो आते हैं और वो भी उनकी तरह क्लासेस नहीं लेते, चीजें लेते, तो फिर वो उनको ये बैक होता है। मैंने रिजल्ट देखा है, बहुत से बच्चे कुछ नंबर से रहे हुए हैं, मोस्टली कोई 3 नंबर से, कोई 4 नंबर से, कोई 2.5 नंबर से, कोई 5 नंबर से। इसमें एक जो चीज मेरी फाइंडिंग थी, अब जो बच्चे पढ़ते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है MCQs और एक होता है जनाब शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी। अब उसमें क्या हुआ है कि बच्चों का ज्यादा फोकस होता है MCQs में। MCQs में तो नंबर लिए हुए बच्चों ने, अब शॉर्ट क्वेश्चन में किसी के 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब यहाँ पे फिर एक इशू आ गया कि बच्चे लिखने को भी तैयार नहीं है।
या उसको पढ़ने का उसको भी पार्ट है। अब मोस्टली क्या करते हैं, बस एमसीक्यूज कर लिया तो बस अल्लाह खैर से बाकी वो। अब एमसीक्यूज तो भाई आपका कोई नंबर नहीं काट सकता, ना ही उसमें कोई हेरा फेरी कर सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, चेकर के पास मार्जिन होता है। अब पता नहीं चेकर का माइंड क्या है, वो किस सिचुएशन में बैठा हुआ है या उस किस लेवल की चेकिंग कर रहा है, तो उसमें जारी बात है उसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते, वो वहां पे आप मार्क्स काट सकता है। तो आपने जो अब नेक्स्ट फोकस करना है शॉर्ट क्वेश्चन में भी उसी तरह फोकस करना है जिस तरह आप एमसीक्यूज पे फोकस कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम एफर्ट तो कर रहे हैं। अब ये चीजें देखिए, फिर ये चीज होती है कि इसका मकसद ये नहीं है कि आप दिल हार के बैठ दें चीजें, अब एक आगे है उसको आपने ठीक करना है। अभी भी आपके पास चांसेस हैं, मौका है, अभी सप्ली आनी है, ऑलमोस्ट 45 डेज का पीरियड होता है या ऑलमोस्ट या 2 मंथ का होगा, वो आपको भी आ जाएंगे चीजें। अच्छा इसमें ये भी है, अगर कुछ रीचेक कराना चाह रहा है तो कौंसिल की तरफ से आया हुआ है कि 1000 पर उसके हिसाब से है, तो वो विद इन 10 डेज वो जाके वो अपने पेपर चेक करवा सकता है। अगर उसकी कोई काउंटिंग में इशू हो गया है तो उसके नंबर बढ़ सकते हैं, ये चल भी है। और साथ साथ आप यूं करें कि अपनी तैयारी करें, ठीक है। अब हम इदारे में अपने पास एक स्पेशल क्लास आप लोगों की तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो आप कमिटेड होके आप आए, ज्वाइन करें क्लास को, इंशाल्लाह ताला कोई बाइक नहीं है, आप इंशाल्लाह जरूर पास होंगे। फोकस होके ताकि अब आपको क्लियर हो गया कि पढ़े बगैर ये चीज क्लियर नहीं हो सकती, तुक्कों से नहीं हो सकती या इन चीजों से नहीं होती। इसका सिर्फ खालिस ये कि आप फोकस करें, और ये इतना टफ सब्जेक्ट भी नहीं है। बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा फोकस हो जाएं। अब आपने पढ़ा भी है, आप देख लें, मोस्टली जो बच्चे मैंने देखे हैं बहुत कम हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े, नहीं तो ये 4, 5, 8, 9, 10 ये नंबर्स हैं, इस नंबर से वो बेचारे रह चुके हैं। तो अब भी आपके पास टाइम है, आप आए दोबारा कॉलेज को ज्वाइन करें, हमारा कॉलेज आपके लिए अवेलेबल है, हम एक सेशन कर रहे हैं, आप आए और इस सेशन से फायदा उठाएं, अपनी तैयारी को कंप्लीट करें ताकि सप्ली में आप इसको आराम से क्लियर कर लें। सप्ली आ जाती है, कोई इतनी बिग डील नहीं है, इंशाल्लाह एक पार्ट होता है और इसको आप फोकस करें। और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे ये इल्तमास है कि ये देखें, ये इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है कि रिजल्ट क्यों कम आया, ये है एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा हमारा आता है, स्टूडेंट्स आता है, वो ये माइंड बना के आता है बस मैंने एडमिशन लेना है कॉलेज में और फिर कॉलेज जाने और ये अल्लाह खैर से। ऐसा नहीं होता भाई, आप कॉलेज में आए, एडमिशन लें, वेलकम, देखें इदारा रजिस्टर्ड है जिसमें क्लासेस कैसी हो रही हैं टीचर को, और फिर आप पढ़ें, फोकस करें। जो आपको शेड्यूल दिया गया है, टीचिंग गाइडलाइन दी गई है, उसको फोकस करें, प्रॉपर टेस्ट दें। 2 साल का पीरियड है, इंशाल्लाह ताला आपको कोई नहीं सकता। बाकी जो स्टूडेंट पास में उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह उनका और मजीद तरक्कियां दे। और आप भी परेशान ना हो, ये एक पार्ट है, आप भी पास हो सकते हैं। आप दोबारा से एक जज्बे के साथ दोबारा आप ज्वाइन करें क्लासेस को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेशन चला रहा है आपकी तैयारी के लिए, सप्ली के लिए, उसको दें और इंशाल्लाह कोई इसमें इशू नहीं है, आप आराम से इसमें पास हो जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।